ब्रेकिंग न्यूज रायबरेली उत्तर प्रदेश से। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर कसा तंज, कहा भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। शिवपाल ने भाजपा सरकार में तैनात अधिकारियों को कहा, मेरी सरकार आने दीजिए, काम करने का तरीका सिखा दूंगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज रायबरेली पहुंचे थे। वह यहां आज जेल में बंद विधानसभा चुनाव में सदर सीट से प्रत्याशी रहे आरपी यादव से मिलने वाले थे। प्रशासन ने आरपी यादव को एक दिन पहले ही सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया। शिवपाल यादव ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी और जेल अधीक्षक को सूचना दी थी, उसके बावजूद उन्हें सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि अधिकारी बेईमानी पर उतारू हैं। इन लोगों आरपी यादव को सुल्तानपुर जेल शिफ्ट कर दिया और मेरी चिट्ठी भेजे जाने के बावजूद न तो उसका जवाब दिया और न ही फोन पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलना ही होगा तो सुल्तानपुर जेल में भी मिल लेंगे, लेकिन अधिकारियों का ये रवैया ठीक नहीं है। इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस पहले भी हुई है और भाजपा बताए कि कौन सी फैक्ट्री लग गई। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जनता को बेवकूफ बना रही है और विपक्ष को बर्बाद करने पर लगी है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग भी सत्ता में रहे हैं और विपक्ष का सम्मान करते थे, लेकिन भाजपा केवल झूठे मुकदमे लगा रही है। वहीं नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर गुटबाजी खत्म हो जाएगी। R9 पब्लिक न्यूज से ज्ञान प्रकाश तिवारी की खास रिपोर्ट। आज क्या मकसद रहा रायबरेली आने का? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर, वैसे तो कल ही मैं निकला था यहाँ से। आज हमारा यहाँ पर था जेल में मिलाई करना आरपी यादव से, और जो भी यहाँ पर बंद थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झूठे केसों में जो फंसाए गए हैं, उनसे मिलाई करना था। हमने 2 दिन पहले डीएम को पत्र लिख भी दिया था, हम मिलाई करेंगे, लेकिन कल पता चला, आप लोगों के ही माध्यम से पता चला, जबकि मैंने डीएम को, जेल अधीक्षक को भी पत्र लिखा था, उनकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और पता चला, कल दोपहर के बाद पता चला कि आरपी यादव को यहाँ से सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो देखिए, ये सीधा सीधा ये प्रजातंत्र का सीधा, जबकि जनप्रतिनिधियों को, विधायक, MP सबको अधिकार है ये जेल में कभी भी मिल सकते हैं। अब और झूठे केसों में समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार, आपको तो यहाँ पता ही होगा, हमारे पास भी सूची है। आरपी यादव के अलावा सोनू के अलावा और भी हैं, कई लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया है, सीधा समाजवादी पार्टी की। नेता स्टूडेंट है, छात्र है, क्या उसकी हत्या करना उचित है? जिस लड़के की हत्या हुई, जिस आरोप में आरपी यादव, अच्छा, हत्या कैसी हुई, क्या उचित है? अच्छा, हत्या कैसे, उसकी जांच का सवाल है। किसने मारा है, कैसे मरा है, ये भी तो सवाल है। अच्छा, उसकी जांच करना चाहिए। अगर जांच में सही, अगर किसी ने मारा है तो उसे जेल भेज दो और फिर अदालत सजा देगी उसे। तो क्या लगता है बिना जांच के ही जेल भेजा गया? बिना जांच के। और कितना रिश्वत चल रही है इस पूरे प्रदेश में, थानों में, तहसीलों में कितने लोग पैसे ले करके क्या हाल हो रहा है, ये पता है आपको तो आप भी देखिए, एक तरह से लोकतंत्र में आप भी चौथे स्तंभ हो, हम लोग तो हैं ही हैं, आप भी हो, आपको भी सही स्थिति की जानकारी देना चाहिए। शिवपाल जी, रात है, उसमें कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर महासचिव नहीं है, इससे क्या मायने समझ रहे हैं? सभी देखिए, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हम भी समाजवादी में जो भी है सभी धर्मनिरपेक्ष हैं। क्या समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर बहुजन की राजनीति करने पर उतर आई है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य का सबको जो बयान लेकर के है, चलने वाले लोग हैं। कहाँ से ये सवाल पूछने लगे समाजवादियों से? समाजवादियों का ये चरित्र नहीं है, देखिए समाजवादियों का ये चरित्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी से तो आपने ये सवाल कभी करे नहीं। जो लिस्ट आई है, लिस्ट में यही करना चाहिए आपको। सोचिए, सोचिए, आई है सर, ऐसा नहीं आधार पर सवाल हुआ है। ऐसा नहीं, सभी हैं और सभी को रखेंगे, और आप भी। तो आपको तो मदद करना चाहिए। आपको समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी जो इस तरह के जो फर्जी मामलों में, इस आपके कहने के हिसाब से फर्जी फंसाए जा रहे हैं, क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी इस तरीके के झूठे केसों में फंसाया जा रहा, उत्पीड़न किया जा रहा और अधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं, रिश्वत लेकर के झूठे मामलों में फंसा रहे हैं, उनको भी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। अधिकारियों की भी तो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, शिवपाल जी। लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा प्रजातंत्र का, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर जिसे चाहो जिसकी सरकार आ गई, तो यही सरकार हमेशा बनी रहेगी, ये सरकार नहीं रहेगी। फिर परंपराएं ये अगर गलत पड़ेंगी तो फिर लोकतंत्र फिर नहीं बचेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, संविधान के अनुसार अगर काम करना है तो सबको निष्पक्ष होकर के काम करना होगा। सर की दौर तो डिटो कर रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि शूद्र हैं और अखिलेश यादव भी अच्छा, शूद्र क्यों कहना पड़ा? अगर कहीं पर पूजा स्थल पर या धार्मिक कार्यक्रम में जाते तो काले झंडे दिखाएंगे। आप कल भी काले झंडे दिखाएंगे। अगर काले झंडे दिखाएंगे तो समाजवादियों का इतिहास पता नहीं है। अगर समाजवादी जब काले झंडे, तो ये सरकार के मंत्री फिर कहीं नहीं घुस पाएंगे। शिवपाल जी, आप तो सुबह इस तरीके की परंपरा मत डालिए। आपका भी वो सहयोग होना चाहिए, आप भी विपक्ष के एक तरह से हैं। सर, अखिलेश जी हर चुनाव में नया प्रयोग करते देखे जाते हैं, क्या 2024 के लिए इसे अखिलेश का नया अगला प्रयोग माना जाए? देखिए, हम लोग संगठन में इसलिए बने हैं, हम भी संगठन में हैं और हमारा सीधा मिशन है, अपने समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और हम लोगों को सत्ता में रहना है। कितनी सीटें होंगी लोकसभा चुनाव में? हम 80 सीटें लड़ाएंगे। जीतेंगे कितनी? आप जितनी चाहो उतनी जीत जाएंगे। आप जीतेंगे? आप इतना जीतेंगे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए, हम लोग मिलकर के सरकार बना। शिवपाल जी, क्या कहना है? इसमें 25 लाख करोड़ का देखिए, MOU साइन करेगी सरकार। अच्छा, MOU आपको पता ही है, 9 साल में कितने MOU हुए हैं, पहले तो उनका खुलासा करें, कितना इन्वेस्ट लाए हैं और इस तरीके से इन्वेस्ट होते रहेंगे, ये करेंगे कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी। हम पूछना चाहते हैं, पिछले जितने भी बजट हुए हैं, नहीं पूछ लेना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना इन्होंने खर्च किया है। और हम बताना चाहते हैं आपको, जितना ये खर्च करते थे बजट पूरे प्रदेश का, उतना हम और अखिलेश मिलकर के एक जिले में खर्च करके दिखा देते थे, पूछ लेना। सर, धन्यवाद।